हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है हेल्सियर। दिल थाम के देखिए क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है बहुत सारे थ्रिलर सीन्स को जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एमी नाम की एक लड़की को जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है। लेकिन तभी उसके पास बॉस का कॉल आता है। उसके बॉस का नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स एक नई रिपोर्ट लेकर आता है जो कि एक टेप रिकॉर्डिंग होती है। चार्ल्स उस टेप रिकॉर्डिंग को देखकर काफ़ी परेशान होता है और इस केस की रिपोर्टिंग करने का मौका वह एमी को देने वाला था। वह एमी से कहता है कि तुम्हें ही इस केस को अब संभालना होगा, कुछ भी करके तुम्हें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं और मुझे जल्द से जल्द ला कर देने हैं। एमी बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस उसे बाहर क्यों भेज रहा है। इस केस की रिपोर्टिंग करने के लिए उसे किसी दूसरे शहर के अंदर जाना होता है। हम देखते हैं कि एमी चार्ल्स के ऑफिस में इंटर करती है। चार्ल्स उसे सब कुछ बताता है और जब दोनों मिलकर टेप रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो साथ में हमें भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इस टेप रिकॉर्डिंग के अंदर एक ग्रुप काम कर रहा है जो कि शैतानों की पूजा करते हैं। तभी हम देखते हैं उनके लीडर विंटर को। विंटर का काम होता है कि वह मुर्दों लाशों में जान डालकर उन्हें पुनः जीवित कर देता है। उस घटना में हम देखते हैं कि वह लड़की के हाथ में एक गन होती है और वह उस गन से अपने आप को शूट कर लेती है। जैसे ही वह लड़की मरती है तो उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकलता है और सभी को लग रहा होता है कि वह लड़की पूरी तरीके से मर चुकी है। लेकिन तभी आश्चर्यचकित बात होती है कि विंटर उसे एक किस करता है और फिर किसी की प्रार्थना करता है और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वह लड़की अपने आप जिंदा हो जाती है। यह घटना देखकर रिपोर्टर्स की हालत खराब हो जाती है। एमी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ भी करके इस बारे में पता लगाऊंगी कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि बॉस उसके लिए वीज़ा और पासपोर्ट का फौरन इंतजाम करता है और एमी को उस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए भेज देता है। एमी सबसे पहले आकर उसी लड़की के घर जाती है जिस लड़की ने वहां पर सुसाइड किया था। वह फ्लाइट से उतरने के बाद डायरेक्ट उसी के घर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक मोटा आदमी मिल जाता है। वह उसे कुछ डॉलर्स देकर उसके घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही वह घर के अंदर घुसती है सबसे पहले उसकी नज़र बाथरूम में जाती है जहां पर एक खतरनाक लाश होती है। एमी उसे देखकर काफ़ी घबरा जाती है और तभी उसकी नज़र उसके हाथों में पड़े बॉक्स के ऊपर जाती है जो उस एना नाम की बॉडी ने अपने हाथों से जकड़ रखा होता है। हम देखते हैं कि उसके पास में वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी रखी होती हैं जो कि विंटर और एना की होती हैं। यह सब एमी देखती है और तभी हम देखते हैं कि जब वह उसके हाथों से बॉक्स ले रही होती है तो एना की बॉडी उस बॉक्स को छोड़ ही नहीं रही होती है। मानो कि ऐसा हो रहा है कि जैसे वह लाश जिंदा है और किसी ने उस बॉक्स को बहुत तेजी से पकड़ रखा है। एमी जबरदस्ती छिनाती है तभी देखती है कि वह बॉडी अपने आप जिंदा हो जाती है और वह उसे घूर कर यानी कि पकड़ने की कोशिश करती है। एमी डर कर वहाँ से भागती है और वह सीधा आकर अपने प्लॉट पर रुकती है। वहाँ पर ड्रिंक्स लेती है और सिगरेट पीते पीते वो सोच रही होती है कि कैसे इस बॉक्स को ओपन किया जाए। तभी उसके पास एक और टेप रिकॉर्डिंग होती है जो कि उसके फ्रेंड ने उसे दी होती है। उसके फ्रेंड ने इस वीडियो में कहा होता है कि एमी, अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो मुझे अंदाजा है कि तुमने अभी तक बहुत ही खतरे को मोल ले लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर विंटर को मिलो। तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स को एमी खोल देती है एक चाबी की मदद से और जैसे ही इस बॉक्स को खोलती है उसमें से एक बड़ी चैन निकल कर उसे मारने की कोशिश करती है। फिर वह उसके बताए गए यानी कि अपने फ्रेंड के बताए गए रास्ते पर जाती है विंटर से मिलने के लिए। उस ट्रेन पर मात्र एक ही ट्रेन आती है और जैसे ही एमी उसके अंदर घुसती है वह देखती है कि वहाँ के लोग उसे अजीब ढंग से देख रहे होते हैं। वह सभी उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी वह ट्रेन को पार करके उस बताए जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने कहा था। वहाँ पर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एडवर्ड होता है। वह एडवर्ड से बात करती है और कहती है कि मुझे विंटर से मिलना है। एडवर्ड एमी से कहता है कि तुम विंटर से ऐसे ही नहीं मिल सकती। तभी एमी वहां से लौट जाती है और जब स्टेशन पर होती है तभी हम देखते हैं वहां पर विंटर खड़ा होता है और वह आती हुई ट्रेन के सामने छलांग मार देता है। विंटर ही गिरते ही एमी काफ़ी घबरा जाती है और हम देखते हैं कि वह पुलिस वालों को जोर जोर से चीख कर यह बताती है। पुलिस वाले फौरन उस ट्रेन के पटरी पर जाकर उस आदमी को चेक करते हैं बट वहाँ पर कोई नहीं होता। पुलिस वाले कहते हैं यह लड़की पागल हो चुकी है, इसे फौरन मेंटल हॉस्पिटल भेज दो और उसे वहाँ पर पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी उसका बॉस वहाँ पर आता है और वह उसे छुड़ा लेता है और पुलिस वालों से कहता है यह मेरी जानने वाली है, यह एक रिपोर्टर है, इसे छोड़ दो। पुलिस वाले उसके बॉस पर कहने पर हम देखते हैं कि उसे छोड़ देते हैं। अब एमी अपने घर को लौट आती है। कुछ देर आराम करने के बाद हम देखते हैं कि एमी को विंटर का ठिकाने का पता चल जाता है। अब वह उसके ठिकाने पर जाती है जहाँ पर एक टूटा फूटा घर बना होता है। वह उस घर के अंदर घुसती तो है बट उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है।
वह किसी भी हालत में उसके अंदर जाने के लिए तैयार थी। तभी वह दीवार पर देखती है बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत घबराती है और चिल्लाने लगती है। तभी वह आग जलाती है, जिससे ये सभी कॉकरोच डर कर भाग जाते हैं। अंदर जाते ही उसे एक आदमी मिलता है जो पूरा रंगा होता है और वह कहता है कि तुम्हें विंटर के पास जाने के लिए अपनी सारी चीज़ों को यहीं पर छोड़ना होगा। लेकिन एमी कहती है कि मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। तभी वह आदमी विंटर के पास उसे लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं विंटर के पूरे ग्रुप को। वहाँ पर वह सभी को देखती है और विंटर से मिलने के लिए गुजारिश करती है। जैसे ही एमी विंटर से मिलती है, वह सबसे पहले उसे बॉक्स दिखाती है और कहती है इस बॉक्स का मतलब क्या है। विंटर उससे कहता है कि अगर तुमने इस बॉक्स को पा लिया है तो अब तुम्हें किसी भी हालत में इस बॉक्स को नहीं ओपन करना है, क्योंकि जो भी इस बॉक्स को ओपन करता है वह बहुत ही जल्द मारा जाता है और उसकी दुर्घटना बहुत ही बुरी होती है। यह सुनने के बाद एमी काफी घबरा जाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि उसे जबरदस्ती वहाँ पर पकड़कर उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने घर पर होती है। यानी कि एमी को लग रहा था कि यह सब कुछ सपना है, लेकिन आखिर में यह सब कुछ हकीकत में उसके साथ हुआ होता है। एमी अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले आईने की ओर जाती है और वह आईने में जब अपने आप को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसकी पीठ में एक खंजर लगा होता है और यह खंजर से बहुत से खून निकल रहा होता है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन उसे यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर इस खंजर को उसके पीठ में किसने भिगोया। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे पिनहेड के दर्शन हो जाते हैं। पिनहेड को देखकर एमी काफी घबरा जाती है, क्योंकि वह देखने में बहुत खतरनाक होता है। और दोस्तों, यह एक डीमन होता है जो कि इस बॉक्स को ओपन करने की वजह से एमी की रूह पर कब्जा करने के लिए आया होता है। एमी फौरन उसे लैंप उठाकर मारती है और वह गायब हो जाता है। उसे लगता है यह सब उसके दिमाग का केमिकली लोचा है। वो काफी घबरा जाती है। तभी वह स्टेशन पर जाती है और अपने आप को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिससे घबरा कर वह ट्रेन के अंदर घुस जाती है। अब ट्रेन काफी नॉर्मल थी, वो पहले जैसे नहीं थी। तभी वह उसी ग्रुप को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस घर के अंदर जाती है तो वहां पर देखती है कि सभी लोग मर चुके हैं और यहाँ पर अब जिंदा कोई भी नहीं है जो इसकी मदद कर सके इस बॉस को पढ़ने में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वह दोस्त उसे मिलती है, जिसने उसके वीडियो दी थी। वह उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे पीठ में एक चाकू भोंका था और मैं ही तुम्हें मारना चाहती थी। तुमने जिस बॉक्स को छुआ है उसके बाद तुम बच नहीं सकती। लेकिन तभी फिर से एमी के साथ एक अजीब दुर्घटना होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को पागल खाने में पाती है, जहाँ पर उसका बॉस उसके सामने बैठा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। एमी को लगता है यह सब एक खतरनाक सपना था। तभी वह बॉस के साथ घर लौट कर आता है और वह अपनी फ्रेंड की फोटो बनाता है। अब एमी को लग रहा होता है कि वह सच में पागल हो चुकी है और यह सब उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। तभी वो अपनी फ्रेंड से आकर मिलती है और उससे कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके पेट से खून निकलने लगता है, जैसा कि उसे लग रहा होता है किसी ने उसे चाकू मारा है, क्योंकि बचपन में वह अपने पिता का ड्रीम देखती है, जिसमें कि उसके पिता ने उसे बचपन में एक चाकू मारा था और फिर उसी चाकू से उसने अपने पिता को जान से मार दिया था। यह बार बार सपना उसे दिखाई देने लगा था, जिससे बहुत ज्यादा वह घबरा जाती है। लेकिन एमी के साथ फिर एक घटना होती है। जब इसकी आँख चौबारा खुलती है तो हम देखते हैं कि वह फिर से विंटर के सामने होती है और विंटर उसे जान से मारने वाला होता है, यानी कि उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो मारता, हम देखते हैं बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है और बॉक्स से इस बार 3 डायमंड बाहर निकलते हैं, जो कि पिनहेड के साथ ही थे। विंटर उन डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि विंटर के पास भी काफी शक्तियां थीं, लेकिन वो उन डीमन के सामने टिक नहीं पाता और हम देखते हैं कि विंटर के सभी साथियों को वो डीमंस कच्चा ही चबा जाते हैं। अब बारी होती है मात्र एमी की। एमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह अपने आप को सुसाइड करने का फैसला करती है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो चाकू होता है वह अपने ही पेट पर भोग लेती है, लेकिन अभी भी डीमंस गए नहीं थे। तभी हम देखते हैं वह बॉक्स जोर से उछलता है और जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स ओपन हो जाता है और बॉक्स के ओपन होते ही सभी डीमंस वापस से उसी बॉक्स के अंदर समा जाते हैं और हमें कई दिन बाद दिखाया जाता है उसके बॉस ने एक नई लड़की को इस केस के सिलसिले में बुलाया है और उसे केस की जिम्मेदारी दी है। तो दोस्तों, आगे इस लड़की का क्या होगा आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में देखने को जरूर मिलेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।